एक चीज़ से अवेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक स्कैम हो चुका है बहुत बड़ा, और ये शायद सबके साथ ही होता होगा, या हुआ होगा, पता नहीं लगा होगा, या होता होगा या नहीं होता होगा, मेरे को नहीं पता। बट मेरे साथ ऐसा स्कैम हुआ कि मैंने मतलब RO, जैसे सबके पास आता है, कॉल आता है सर्विस के लिए कि आपकी सर्विस पेंडिंग है, आपकी सर्विस करा लो। तो ऐसे ही मेरी, जैसे मैंने मशीन IFB की मशीन है, तो उसकी सर्विस के लिए कॉल आई थी, तो मैंने सर्विस के लिए बोल दिया था ठीक है आ जाओ, तो उन्होंने सर्विस कर दी, तो वो चले गए। ठीक है, ऐसे ही होता है नॉर्मली, जनरली आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो ऐसे ही मेरे पास RO के लिए कॉल आया, RO वालों ने कॉल किया कि आपकी मैडम आपकी सर्विस, और वो वहाँ से वो गर्ल थी, मतलब गर्ल पे तो कोई वैसे ही वो ट्रस्ट तो कर ही सकते हैं कि हाँ भाई गर्ल है तो वो तो फ्रॉड करेगी नहीं। और यही सबसे ज़्यादा इनका प्लस पॉइंट होता है कि लोग समझते हैं कि हाँ भाई यही गर्ल को रखो, गर्ल की आवाज़, मतलब जो भी है गर्ल को रखोगे तो लोगों को लगेगा ही नहीं कि फ्रॉड हो रहा है। तो कॉल आया मेरे पास एक गर्ल का कि आपकी RO की सर्विस पेंडिंग है, तो आप सर्विस करवा लो। तो मैंने कहा ठीक है भेज दो सर्विस के लिए। तो कहती 200 रुपीज़ चार्जेस लगेंगे। मैंने कहा ओके ठीक है ले लेना। तो उसने भेज दिया, मतलब एक नेक्स्ट डे ही बंदा भेज दिया, और वो बंदा आया। उस बंदे ने क्या किया, उससे पहले मैं बताती हूँ जो भी वो करके गया। उससे पहले उससे मैं ये बताती हूँ कि जो मैंने कल RO वाला सच में बुलाया, जो बंदा मतलब कंपनी से बुलाया, वो कैसे आया। वो आया फुल ड्रेस था, उसने उसका लोगो भी लगा था कंपनी का। ठीक है, उसके बैग जो था उस पर भी लोगो लगा हुआ था। ठीक है, और जब वो आया उसके पास जो भी वो मतलब, क्योंकि जब आप RO की सर्विस कराते हो तो उसमें एक ही चीज़ होती है, वो है उसका फ़िल्टर को ही वो लोग चेंज करते हैं, बस फ़िल्टर को ही चेंज करते हैं, या कुछ छोटी मोटी चीज़ होती है उसको ही कर पाते हैं। तो RO में मेन चीज़ तो फ़िल्टर ही होती है। तो उन्होंने फ़िल्टर को चेंज किया, और उसने मेरे को ये बोल दिया था कि जो भी आपका पहला बंदा आया था उसने आपके RO को जुगाड़ू काम करके चला गया, ख़राब कर दिया, और कोई पुराना ही लगा दिया, वो जो फ़िल्टर था वो पुराना ही फ़िल्टर लगा के चला गया। मैंने कहा भाई ये सही है, 2 महीने पहले मैंने अभी करवाया है फ़िल्टर चेंज, और जो कि 1 साल की वारंटी होती है। तो अब मैं असली बात बताती हूँ कि मेरे साथ कैसे हुआ स्कैम। तो वो बंदा आया, एक तो गंदा सा बना हुआ था, गंदा सा बंदा बना हुआ था। ठीक है, मतलब अजीब सा ही था, मतलब मुझे तो लग रहा था नहा के भी नहीं आया होगा वो, ऐसा सा था। और अजीब सा गंदा सा काला सा, ना कंघी करी हुई ना कुछ, ऐसा सा आ गया उठ के। अब मेरे को लगा क्या पता पूरा दिन काम करा होगा तो इस वजह से ऐसा होगा। चलो कोई बात नहीं, मैंने इतना ज़्यादा नोटिस, मतलब इतना ज़्यादा मैंने उस चीज़ को उस टाइम पे नोटिस नहीं किया। फिर वो आया और उसने मेरे को बोला कि आपका फ़िल्टर ख़राब हो गया तो उसको चेंज करना पड़ेगा। सर्विस करनी थी, सर्विस करके चला जाता, और वो कहता नहीं आपकी फ़िल्टर चेंज होगा, आपका फ़िल्टर ख़राब हो गया है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसने एक फ़िल्टर निकाला, नकली सा फ़िल्टर कोई था। तो मैंने कहा आपके पास कंपनी का फ़िल्टर नहीं है, जो आप जो मेरी कंपनी का RO है उसकी कंपनी का फ़िल्टर नहीं है। तो ही सेड कि हम वो वाला फ़िल्टर यूज़ नहीं करते। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा पता नहीं क्या बात है, ये ऐसे क्यों कह रहा है, ये सिर्फ कंपनी फिटेड होके ही आते हैं वो फ़िल्टर, ऐसे बोला उसने। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि हमें तो पता नहीं है भाई इतना ज़्यादा। तो मैंने कहा ठीक है लगा दे। मैंने कहा फिर कंपनी का ही जो मेरे को नाम पता है उसी का ही लगाइयो। तो उसने लगा दिया उस नाम का, बट वो भी नकली लगा के चला गया, पुराना, और मतलब पुराना सही था, लगा लोगों के टेढ़ा मेढ़ा सा लगा के चला गया। और कह रहा कि फ़िल्टर आते हैं 500 रुपीज़ के, उसने मेरे से 700 रुपीज़ फ़िल्टर के ले लिए। उसने मेरे से 700 फ़िल्टर के लिए, और प्लस 200 रुपीज़ अपने उसने सर्विस चार्जेस ले लिए। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया इसका फ़िल्टर का कोई आपके पास वो है, क्या कहते हैं, गारंटी कार्ड है कोई। तो कह रहा गारंटी कार्ड नहीं है। मैंने कहा कोई आपने कोई स्लिप पे साइन करवाना है मेरे से, या कहीं पे लिखवाना है कि मैंने ये चीज़ दी है इसको, या कुछ भी एड्रेस वगैरह, या कोई भी साइन तो करवाते ही है बंदा। तो उसने कहा नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को सर्विस हल्की सी करनी थी, मैं सर्विस कर दी, अब मैं चला गया 900 रुपये लेके। फिर मैंने देखा, मैंने जब उसको मतलब मैंने बाद में देखा ना, उसने कहा कि चेक कर लो फ़िल्टर, या चेक कर लो RO, उसने कुछ बोला ही नहीं, ऐसे चला गया कर के। अब कर के चला गया, और फिर कर के चला गया। फिर मैंने देखा
मैंने देखा वो बॉक्स ही गलत लगा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा सा बॉक्स लगा हुआ है। मैंने कॉल करी उसको और लड़की को कॉल करी, लड़की कहती कि आपका फ़िल्टर तो सही चल रहा है ना। मैंने कहा हाँ सही चल रहा है। तो मैंने दूसरी बार कॉल करी तो मैंने कहा ऐसे ऐसे उसने फ़िल्टर मेरा गलत लगा दिया। तो कह रही आपका फ़िल्टर सही चल रहा है, काम कर रहा है। मैंने कहा हाँ काम कर रहा है। फिर उसके बाद उसने मेरी कॉल नहीं पिक करी। यानी कि मतलब ऐसे ये लोग हैं कि आपको पागल बना के चले जाते हैं। मतलब मेरा तो जाम तारा ही नहीं ख़त्म हो रहा। एक बार मेरे साथ ऐसे ही स्कैम हुआ था, समथिंग 70,000 रुपीज़ का स्कैम हुआ था। अगर आपको उसके लिए भी चाहिए कि मैं उसकी वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं उस पर भी आपको एक वीडियो बना दूंगी। उसके ऊपर बहुत बड़ी कहानी है, वो अलग सी कहानी है। बिल्कुल जाम तारा ही हो गया था मेरे साथ। जाम तारा अगर जिसने मूवी देखी है वही समझ सकता है कि जाम तारा क्या होता है। तो अगर आपको अच्छी लगे ये वीडियो, मतलब थोड़ी नॉलेजेबल लगे, तो इस वीडियो को शेयर कर देना। और कि भाई लोगों के साथ और फ्रॉड ना हो। ज़बरदस्ती की कॉल पिक मत करो। जब कंपनी से कॉल आए तभी पिक करो, तभी उनको बोलो कि ठीक है भेज दो। उनको, उस बंदी को मेरा नाम भी पता था, उसको मेरा एड्रेस भी पता था, और उसको ये भी पता था कि मेरा एक्सपायर हो गया ये वो, कि अब गारंटी वारंटी ख़त्म हो गई है तो अब इतने पैसे लगेंगे। उसको ये भी पता था कि मेरा आरओ कौन सा है। मतलब इतना सब पता होता है लोगों को। इतना स्कैम चल रहा है।